नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्या है, लोगों से मेरा बातचीत होता रहता है और ये एक आम सवाल रहता है कि अनिरुद्ध जी आप क्या ज्ञानगंज गए हो? और मैं कहता हूँ ज्ञानगंज में नहीं गया। आप क्या ज्ञानगंज के बारे में कुछ जानते हैं? भाई मैं नहीं जानता क्या चल रहा है। आप क्या उस संत को जानते हो वो ज्ञानगंज गया? किधर कोई ज्ञानगंज जा रहा है कि ज्ञानगंज कोई घूम के आया? तो लोगों का ज्ञानगंज को लेके बहुत कौतूहल रहता है और मेरा जवाब एकदम साफ-साफ रहता है कि भाई कौन ज्ञानगंज गया, कौन ज्ञानगंज से घूम के आया, कौन-सा किताब में क्या लिखा हुआ है, मुझे ये सब में कुछ पड़ी नहीं है। ज्ञानगंज को लेके मेरा जो स्टेटमेंट है वो बहुत साफ है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, ज्ञानगंज करके एक वीडियो मैंने बनाया, 2 वीडियो शायद है। एक माय जर्नी टू ज्ञानगंज करके और दूसरा बहुत पुराना कोई वीडियो है, जिसमें मैंने साफ-साफ ज्ञानगंज को लेके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैंने लोगों को खुल के बताया। आप इसमें एग्री कर सकते हैं, आप इसमें डिसएग्री कर सकते हैं। आपका जो सोच है उसको मैं सम्मान करता हूँ। फिर भी क्या है, ज्ञानगंज को लेके सवाल तो बंद नहीं होता है। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, कुछ लोग क्या है, बाबा विशुद्धानंद जी के बारे में उतना नहीं जानते हैं। ज्ञानगंज के बारे में कुछ सुना है और वो सुन के फिर ढूँढते-ढूँढते बाबा विशुद्धानंद जी को वो पाते हैं। तो मैंने क्या सोचा कि छोड़ो भाई, एक वीडियो सीरीज़ ही बना देते हैं, जिसमें बाबा विशुद्धानंद जी का जो किताब है, जेन्युइन किताब कौन-कौन सा है। एक आप ले लो विशुद्धानंद प्रसंग। गोपीनाथ कविराज जी का विशुद्धानंद प्रसंग पहली बार जब प्रिंट हुआ था, तब बाबा विशुद्धानंद जी जीवित थे और उनके देख-रेख में वो किताब पब्लिश हुई। तो विशुद्धानंद प्रसंग बाय डॉक्टर गोपीनाथ कविराज इज़ अ ऑथेंटिक बुक। वो बुक बंगाली, हिंदी में अवेलेबल है। ठीक। दूसरा, योगी राजाधिराज विशुद्धानंद परमहंस, रिटन बाय अक्षय कुमार दत्तगुप्त। ये किताब बंगाली में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है। तो वो किताब जेन्युइन है। उसके बाद लाइफ एंड फिलोसफी ऑफ योगी राजाधिराज विशुद्धानंद परमहंसदेव बाय नंदलाल गुप्ता। वो किताब इंग्लिश में अवेलेबल था, अभी हिंदी में भी अवेलेबल है। वो किताब क्या है, वो ये पहले वाले 2 किताब से कुछ लिया है और इधर-उधर से कुछ लिया है, और नंदलाल गुप्ता जी बाबा विशुद्धानंद जी के डिसाइपल भी थे। तो वो लेके वो किताब बनाए। वो किताब मैंने आई हैव गॉन थ्रू दैट बुक। वो किताब भी ठीक है। अभी ये 3 किताब छोड़ के जितने भी किताब है, मैं मैं उसका जो कितना वो सही है उसमें मेरा मुझे डाउट है। मैं उसको स्वीकृति मैं नहीं देता। आप भले ही उसको स्वीकृति दे सकते हैं, उसमें मेरा कोई मनाही नहीं है। मैं इन 3 किताब के बाहर कोई किताब को मैं नहीं मानता। किधर भी कुछ भी लिखा हुआ हो, कोई कुछ भी कह रहे हो, मुझे उसका परी नहीं है। ठीक है? तो इतना तो मेरा स्टैंड है। तो अभी उन सारे किताबों में बाबा विशुद्धानंद जी ने ज्ञानगंज के बारे में या ज्ञानगंज के संतों के बारे में जहाँ-जहाँ पे जो-जो ज़िक्र किया है या कोई घटना का ज़िक्र किया है, तो वही सारे घटना मैं आप लोगों को आगे बताते रहूँगा। ये तो पहला वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, और इसके लिए एक अलग सा प्लेलिस्ट मैं बना दूँगा, ज्ञानगंज स्टोरीज़ ऑफ सेंट्स। तो उसमें जितने भी साधु संतों का बात बाबा विशुद्धानंद जी ने ज़िक्र किया है, एक-एक साधु संत का नाम लेके मैं बताऊँगा। जितना कुछ अगर मैंने अपने गुरु के मुख से सुना हुआ है, बाबा विशुद्धानंद का जो पोता है, उनके मुख से जो मैंने सुना है, उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा इसको फ़ॉलो अप कर सकते हो। और इसमें अपनी तरफ से कोई मिक्सिंग नहीं है। जो किताब में है, लोगों को वो किताब किसी को हाथ में मिलता है, किसी को किताब वो नहीं मिलता है, या किताब पढ़ने का टाइम नहीं है,
पता नहीं है कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और मेरा जीवन तो इसी पे ही समर्पित है। तो मैं अपने ओर से इतना कंट्रीब्यूट आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। ज्ञानगंज के बारे में जो लोगों का कौतूहल है, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं, तो ज्ञानगंज के लिए वीडियो मैंने बना दिया है। अगर ज्ञानगंज के संतों के बारे में आप सुनना चाहते हैं, जो कहानियां बाबा विशुद्धानंद जी कहते थे, तो इस प्लेलिस्ट में जो वीडियो सीरीज है, आज इसका पहला भाग है, आप इसको पूरा फॉलो अप कर सकते हैं। तो आज का कहानी क्या है? ये तो एक इंट्रोडक्टरी नोट था। तो आज का कहानी क्या है भाई? आज का कहानी कोराली दादा। कोराली दादा हमारे गुरु परंपरा में क्या होता है, बाबा विशुद्धानंद जी का जो शिष्य थे, तो वो एक दूसरे को दादा दादा कह के बुलाते थे। तो वो दादा वो रहता है। तो कोराली दादा करके एक थे, बाबा विशुद्धानंद जी के डिसाइपल। पहले वो रामकृष्ण बेलूर मठ में इनिशिएटेड थे। उसके बाद फिर वो बाबा विशुद्धानंद जी के संपर्क में आए, और फिर उनके परिवार वाले बाबा विशुद्धानंद जी के पास दीक्षित थे, और कराली दादा रामकृष्ण मिशन के सन्यासी थे। पर उनके परिवार वाले का कुछ, उनके पास वो सोर्स उनको मिला, तो फिर वो बाबा विशुद्धानंद जी के पास आए। फिर उनके साथ रह के उनका जो अलौकिक शक्ति है या कुछ है, उसमें फिर कराली दादा बाबा विशुद्धानंद जी के पास दीक्षा लिए, और वो बाबा विशुद्धानंद जी के पास ही वो रहते थे। मेरे पास कुछ पुरानी फोटो है, अगर कोई आप आते हो तो उसमें मैं कोराली दादा का फोटो भी दिखा सकता हूँ। दाढ़ी वाड़ी वो रखते थे, काला सा करके। तो बाबा विशुद्धानंद जी के साथ वो बंडूल में रहते थे, और कुछ दिन या साल उधर रहने के बाद वो अचानक से गायब हो गए। फिर जो बाबा के डिसाइपल और थे, उन्होंने सोचा कि बाबा का अनुमति नहीं लेके वो अचानक बंडुल आश्रम में रहते थे, और फिर वो कहाँ चले गए, तो क्या हुआ, ऐसे करके बात चल रहा था। तभी कई महीने बाद कोराली दादा की एक चिट्ठी आया, और चिट्ठी में जो जिक्र था और बाकी जो मैंने अपने गुरु के मुख से जो सुना, वही ये मैं आगे कहूंगा। क्या हुआ कि कोराली दादा फिर बाबा विशुद्धानंद जी के बारे मुख से ज्ञानगंज के बारे में सुनने के बाद, फिर वो ज्ञानगंज के लिए वो आगे बढ़ गए। कहाँ से बढ़ गए कि सिक्किम के रूट से, गैंगटॉक सिक्किम के रूट से वो तिब्बत में प्रवेश किए, और फिर पूरा जो वो रोड का डिस्क्रिप्शन वो उन्होंने नहीं बताया है। वो किताब में वो सारे चीजें मेंशन नहीं किया है। गैप 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 गैप, डॉट 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 करके वो कहा गया है। खैर, फिर वो घूम घाम के फिर उधर सिक्किम से होकर तिब्बत में जाके, फिर उधर कोई एक मालभूमि एरिया में बर्फ आवृत पहाड़, उधर कोई कैलाश पहाड़ दूर से दिखाई दे रहा है, ऐसे करके कुछ उपत्यका था। और जहाँ पे वो जाके फिर देखे कि कुछ पार्वत्य गुहा में कोई कुछ संत लोग हैं, और कुछ संत लोग उधर तुषार, फिर हवा चलने लगा, तो वो साधु लोग उनको कराली दादा का आश्रय दिए। और कराली दादा ने कहा कि वो शायद भवदेव गोस्वामी जी है। भवदेव गोस्वामी जी कौन? वो बाबा विशुद्धानंद जी का गुरु भाई थे, और गुरु भाई है, और वो वैष्णव तंत्र में उनका सिद्ध है, उसमें वो साधना है। हमेशा वो अपने भाव में वो रहते हैं। ऐसा गोल मटोल उनका शरीर है, और बहुत प्राचीन शरीर उनका है। और वही फिर भवदेव गोस्वामी जी, जैसा कराली दादा ने कहा कि वो वही थे, जैसा अपने विवरण उनका दिया था। और वो अपने कुछ शिष्य के साथ उधर वो रह रहे थे, और भवदेव गोस्वामी जी के घर में ही कराली दादा को रहने के लिए आसन बिछाया दिया गया, और कराली दादा उधर कुछ दिन रुके थे। और भवदेव गोस्वामी जी के जो कुछ डिसाइपल्स, वो पास में ही और दूसरे गुहा में वो सब रह रहे थे। तो उधर कुछ दिन रहने के बाद फिर वो कोराली दादा, फिर उनको वापस भेजा गया, और फिर घूम घाम के फिर वो भारत में आए। और भारत में आने के बाद फिर उसका कोई मैगजीन जो होता है, उधर कहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहा था, और बाबा जी विशुद्धानंद जी को वो पूरा घटना वो चिट्ठी लिख के बताए। तो ये थोड़ा एक डिस्क्रिप्शन किताब में दिया हुआ है। जो बात मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था कि कोराली दादा जब इधर ज्ञानगंज के संत के खोज में
वो भवदेव गोस्वामी जी के पास गए, भवदेव गोस्वामी जी के पास उनको डांट पड़ी थी। क्यों डांट पड़ी थी? कि भवदेव गोस्वामी जी उनको कहा कि विशुद्धानंद जैसा ऐसा सिद्ध परम योगी जो तुम्हारे गुरु है, उसका सान्निध्य छोड़ के तुम ज्ञानगंज के संत में खोज के निकल गए और अब तुम मेरे पास आके बैठे हो। तो मेरे पास तुमको क्या मिलेगा? तुम खुद अपने गुरु के नहीं हो, तुम खुद अपने गुरु का साथ छोड़ के इधर उधर घूम रहे हो, और तुम्हारा गुरु इतना बलवान और तुम उसका आदर नहीं करते हो, नहीं कर रहे हो, और तुमको पता नहीं है कि विशुद्धानंद तुम्हारे ऊपर कितना कृपा किया है, तुमको कितना आशीर्वाद किया है, और जो क्रिया तुमको दिया गया है मुझे नहीं लगता है कि तुम उसके लायक हो। और मैं विशुद्धानंद जी को बताऊंगा तुम्हारे बारे में कि वो तुमको लेकर सतर्क रहे और कठोर रहे, क्योंकि तुम्हारा ये चंचल चित्त वृत्ति ये योग मार्ग में सही नहीं है। तुम्हारे लिए तुम्हारे गुरु ही सबसे पहला और आखिरी होना चाहिए। ऐसे करके कोराली दादा का आखिर में भवदेव गोस्वामी के पास डांट पड़ी थी, और ऐसा कुछ घटना फिर कह के फिर मेरा गुरुजी ने, जेठू ने वो बात मुझे कही थी, और कराली दादा का ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन अक्षय कुमार दत्तगुप्त की लिखे हुए किताब योगी धारा जीराज विशुद्धानंद परमहंस में ये है। तो इस इंट्रोडक्टरी नोट से मैंने ये वीडियो सीरीज का शुरुआत किया। क्यों? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि देखो भाई, ज्ञानगंज को लेके कितना भी आप लोगों का कौतूहल हो या आप उनके संतों के बारे में सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, भाई आध्यात्म मार्ग में अपने गुरु से बढ़कर और कोई नहीं है। और ज्ञानगंज का जो हमारा बाबा विशुद्धानंद गुरु परंपरा है, इसमें गुरु परंपरा को बहुत स्ट्रिक्ट कठिन अनुशासन लेके इसको पाला जाता है। तो आप अगर आपका गुरु को छोड़ के इधर उधर घूम घाम के आपको लगता है कोई सिद्ध पुरुष आपको अपनाएगा, शायद कहीं पे आप गलत हो। जो अपने गुरु का नहीं वो किसी का नहीं। खैर ठीक है, तो आप मेरे गुरु परंपरा से जुड़े हुए हो या जुड़ना चाहते हो, या आपने दूसरे किसी गुरु आश्रम से जुड़े हुए हो, अरे भाई ज्ञानगंज के संतों के बारे में आपका कौतूहल है, तो थोड़ा बहुत बातचीत, कहानियां, ये तो शेयरिंग चलता ही है। खैर आज के लिए इतना ही, ये इंट्रोडक्टरी नोट था। आगे संतों के बारे में मेरे कहानियां आगे जारी रहेगा। आप लोग सब अच्छे रहिए। नमस्ते।